हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। आप सभी को जय गुरु। और ये इवनिंग का क्लिप है और इवनिंग में मैं ब्रेड का पुआ बनाई हूँ। तो ब्रेड को पहले मैंने तल लिया है, उसके बाद फिर मैं चाशनी में, मैं पहले सारा ब्रेड तल करके निकाल ली हूँ, उसके बाद फिर उसको चाशनी में डिप करके निकाल रही हूँ। तो चलिए आप लोग भी खा लीजिए और कैसा है आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। उसके बाद फिर ये देखिए नाइट का क्लिप है। नाइट में मैं बनाई थी पास्ता और मैगी भी बनाई, दोनों बाबू के लिए मैगी बनाई और अपने लिए और हस्बैंड के लिए पास्ता बनाई। एक्चुअली क्या है कि वो बोल रहे थे पास्ता बनाने के लिए कि आज पास्ता ही खाएंगे, उनका मन हो रहा होगा शायद। तो मैं पास्ता बनाई तो सब लोग खा लिए हैं और मैं भी खा ही रही हूँ। एक्चुअली क्या है कि बाबू भी बोली कि मम्मा मुझे भी चाहिए, तो मैंने उसे दिया, थोड़ा सा लेकर के वो छोड़ दी। तो उसका जो बचा हुआ वो मैं खा रही हूँ। तो आप लोग भी खा लीजिए। और खाने मतलब यानी रात का डिनर यही हुआ, पास्ता ही हुआ है। और काफ़ी हैवी हो जाता है वैसे, ये इसको खा लीजिए, उसके बाद खाने का तो मन नहीं करता है। और मेरे हस्बैंड को ज़्यादा ये सब चीज़ें अच्छी नहीं लगती है, लेकिन उनका मन हो रहा था, बोले कि खाना आज खाने का मन नहीं है, मुझे यही खाने का मन है, तो बोले कि बना दीजिए। तो मैं पास्ता ही बनाई और बहुत टेस्टी बना। बाबू वहीं बगल में खड़ी है, मैं उसे दे रही हूँ कि बेटा लीजिए। ये छोटी वाली तो बिल्कुल नहीं खाई, बड़ी वाली थोड़ा बहुत खाई भी। छोटी वाली रोने लगी मैगी के लिए, ज़्यादा जब जिद करती है तभी मैं मैगी बना करके देती हूँ, अदरवाइज़ नहीं देती हूँ मैगी, क्योंकि मैगी मुझे नहीं लगता मैगी देना चाहिए। मैगी तो ये फिर दूसरे दिन का क्लिप है और मलाई थोड़ा सा मेरा इकट्ठा हो गया था, थोड़ा थोड़ा ही हुआ है। एक्चुअली काफ़ी दिनों से दूध मेरा पैकेट वाला ही आ रहा था, इधर कुछ दिनों से गाय का दूध आने लगा है, तो थोड़ा सा मलाई इकट्ठा हुआ, तो मैं सोची कि चलो इसको चला देती हूँ, थोड़ा बहुत घी हो जाएगा। और एक्चुअली क्या है कि मेरे हस्बैंड ऐसे भी मलाई खा लेते हैं, उनको चीनी डाल करके मलाई बहुत अच्छा लगता है, तो मैं बोलती हूँ कि अच्छा लगता है तो खा लीजिए, लेकिन कहते नहीं तो थोड़ा बहुत घी हो जाएगा, इस वजह से वो लेकिन कभी मन होता है तो खा लेते हैं, फिर कभी नहीं भी खाते हैं, तो ऐसे होता है। क्योंकि जो घर का घी होता है ना और मार्केट वाला में तो काफ़ी फ़र्क पड़ता है, लेकिन मैं मार्केट का ही यूज करती हूँ, क्योंकि क्या कर रहे मतलब घी नहीं हो पाता है घर में उतना भर, तो मार्केट से लाना ही पड़ता है। क्योंकि मेरे हस्बैंड को घी बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत अच्छा लगता है उनको घी, तो मार्केट का ही यूज करती हूँ मैं। क्योंकि काफ़ी मुझे लगता है काफ़ी क्या बताऊँ, मेरे ख्याल से ये जो कोरोना हुआ उसके बाद मुझे लगता है फर्स्ट टाइम मैं ये घी निकाल रही हूँ। तो उसके बाद फिर मैं बाबू के लिए खीर बना रही हूँ। तो मैं खीर कैसे बनाती हूँ, एक्चुअली चावल है थोड़ा सा बचा हुआ, और चावल मैं थोड़ा ज़्यादा बनाती हूँ। जिस दिन ऐसा रहता है कि बाबू लोग शाम में उसको कुछ चाहिए, तो क्योंकि खाना जल्दी हुआ था, 12:30 बजे खाना हो गया था दोपहर का यानी लंच, तो मैं थोड़ा सा चावल एक्स्ट्रा बना देती हूँ और उसी चावल का मैं खीर बना देती हूँ। दोनों को खीर बहुत ज़्यादा पसंद है। तो बर्तन मेरे सारे धुल गए हैं, बस कुकर मैंने नहीं धुला, क्योंकि मुझे कुकर में ही खीर बना देना है। तो मैंने देखिए चावल है और चावल में मैंने दूध डाल दिया है और इसे मैं अच्छे से चलाते रहूँगी, चलाते चलाते इसको मिक्स कर दूँगी। और उधर दूध में भी उबाल आएगा और उसमें जीरा था, एक्चुअली दाल बनाते हैं ना तो जीरा का तड़का लगाते हैं, तो एक आध जीरा आ जाता है, तो वो सब देखेगी तो नहीं खाएगी दोनों, तो इस वजह से मैं उसको निकाल दी।
और इसको मैं अच्छे से चलाते रहूँगी। फिर मैं चीनी डाल दूँगी जितना चाहिए, यानी अपना मीठा के अनुसार, जितना मीठा खाते हैं उसके अनुसार चीनी डाल दीजिए। मैं ऐसे अक्सर करती हूँ। मुझे लगता है कि डेली नहीं तो एक दिन गैप करके ये बन ही जाता है। जिस दिन चावल बनाती हूँ मैं बाबू के लिए एक्स्ट्रा बना करके चावल रख देती हूँ ताकि ये दोनों खीर खा ले, क्योंकि दोनों को खीर बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ऐसे मुझे भी इजी हो जाता है, दोनों का पेट भी भर जाता है। तो ऐसा मैं करती हूँ दोनों। और इसको देखिए उबाल आने देती हूँ, अच्छे से पकने देती हूँ, थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा उसके बाद मैं गैस बंद कर दूँगी। तो ये देखिए खीर मेरा बनकर तैयार हो गया है, मैंने बंद कर दिया है। तो मैंने इंडक्शन बंद कर दिया है और ये इसे मैं थोड़ा देर चलाते रहूँगी और थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा। फिर मैं दोनों के लिए प्लेट में निकाल दूँगी, दोनों को दे दूँगी खाने के लिए। और आप लोग भी ऐसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा जिनके बच्चों को खीर पसंद है, क्योंकि इजी वे में बन जाता है और दोनों को बहुत ज़्यादा खीर पसंद है और अच्छा भी लगता है खाने में। तो दोनों के लिए मैंने निकाल दिया है और दोनों बाबू को दे दूँगी। अभी अच्छे से ठंडा नहीं हुआ, कूलर के पास रख दूँगी, ठंडा हो जाएगा। अच्छा, जब मेरा ज़्यादा बुरा कंडीशन होता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता है वीडियो बनाना। अगर थोड़ा बहुत सुधार होता है तो मैं तो सोचती हूँ कि बना लूँ, क्योंकि अभी तबीयत ठीक नहीं है। सुधार है, सुधार होगी। पता है रात में मैं कितने बजे सोई हूँ? मैं रात को 2 बजे सोई, उसके बाद फिर 3 बजे उठी। 2 बजे सोई और 3 बजे उठी, 1 घंटा सोई। उसके बाद मैं पूरा परेशान रही। उससे पहले मैं परेशान रही थी, खांसी होने लगा था। उसके बाद 5 बजे फिर जाके मैं 5 के बाद ही सोई हूँ। इतना मतलब 3 बजे नींद खुला, इतनी छींकी आने लगी, इतना ज़्यादा। मतलब फिर मैं 4 बजे स्टूट दे के, उसके बाद फिर हस्बैंड भी उठ जाते तो फिर पानी दिए गर्म करके और बोले कल ज़रूर से डॉक्टर के पास चलिए दिखाने, क्या बोलता है डॉक्टर। तो जो बोलेगा वो किया जाएगा। तो डॉक्टर तो ऑपरेशन कर रहा है और मुझे डर लगता है ऑपरेशन करवाने में, तो मुझसे होगा नहीं। और ये तो कोई गारंटी लेता नहीं कि सक्सेस हो ही जाएगा ऑपरेशन, तो और डर लगता है कि क्या करें। और ऐसा मतलब है ना कि कहता है कि हमारा जब अच्छा ये होता है ना, स्थिति जब हमारा सही होता है, जब इंसान को उसकी ज़रूरत होती है, काम लेना रहता है, तो सब साथ देते हैं। लेकिन जब बुरा वक्त आता है ना, तो सबसे पहले अपने ही, जो कहते हैं ना कि हम आपके अपने हैं, वही सबसे पहले भागते हैं। वही मेरे साथ हो रहा है। लेकिन कहता है कि दुख के घड़ी में ही पता चलता है कि हमारे कौन अपने हैं, कौन पराए। तो मुझे किसी को ओपनली बताने की ज़रूरत नहीं है, किसी का नाम लेकर के। लेकिन इतना तो मुझे पता चल गया है कि हमारे कौन अपने हैं, कौन पराए हैं। क्योंकि हमारे साथ अभी दुख का घड़ी है। सोच लीजिए कि मेरा बच्चा भूखा रहता है। पहले क्या स्थिति होती थी कि चलो बाहर से भी कुछ खाना ला करके दे देते थे, खा लेते थे सब लोग। अभी कुछ नहीं ला के दे सकते हैं ना, क्योंकि अभी तो बाहर का कुछ खा ही नहीं सकते, किसी को दे ही नहीं सकते हैं। तो जैसे होगा घर पे बनेगा। घर पे तो हस्बैंड ही बनाएंगे ना, मेरा ऐसा कंडीशन नहीं रहता है कि मैं बनाऊं, तो नहीं हो पाता है। तो अपन जो दुख की घड़ी होती है ना हमारे, सबसे बड़ा चीज़ क्या है? चलो हम एक टाइम भूखे रह गए तो कोई बात नहीं, पूरे दिन भूखे रह गए कोई बात नहीं। अभी छोटा छोटा बच्चा है, एक 3 साल की, एक 5 साल की है, अभी से ही भूखे रहती है। उसका क्या भविष्य होगा? 5 साल। हाँ, परसों की बात बता रही हूँ। परसों पूरे दिन भूखी रही, दोनों रोती रही, मम्मा खाना। मैं उठ नहीं पा रही थी बेड में से, मैंने खाना नहीं दिया।
पापा हस्बैंड ड्यूटी में थे, पूरे दिन ड्यूटी में रहे, सुबह गए शाम के 3 बजे आए ड्यूटी से, 3 की या 3:30 में आए। उसके बाद वो बनाए खिचड़ी, मंडे की बात बता रही हूँ, खिचड़ी बनाए तो जा कर के बच्चों ने खिचड़ी खाई, फिर मैं भी थोड़ा सा वही खिचड़ी खाई। उससे पहले बस बच्चों ने बिस्किट और चाय खाया, कुछ भी नहीं खाया। फिर मैं बोली रात का खाना जो बना रहे हैं, फिर रात में मेरे हस्बैंड खाना बनाए, रोटी सब्जी, मैं बोली ज़्यादा बना दीजिए ताकि कम से कम बच्चे खा तो लेंगे, भूखे तो नहीं रहेंगे। तो फिर बना दी वही। फिर रात का खाना 2 दिनों से जल्दी मतलब ज़्यादा बना दे रहे हैं। खाना बर्बाद हो तो हो, लेकिन कमना नहीं चाहिए, ऐसा है। तो रोटी भी ज़्यादा बना दे रहे हैं रात में, सब्जी भी ज़्यादा बना दे रहे हैं और वही रख दे रहे हैं सुबह के लिए। लेकिन तो पता है क्या होता है, जहाँ लोगों को काम निकालना होता है ना, उस टाइम अगर कुछ बोलो भी तो लोग क्या बोल सकते हैं उसको, उस चीज़ पे ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि उसको तब उनको उसकी ज़रूरत होती है। लेकिन जब लोगों को, खैर छोड़िए, ये इतना समझ लीजिए कि हमारे अपने ही हमारे सबसे बड़े दुश्मन होते हैं, जो कि मेरे साथ हो रहा है। लोगों का क्या कहना, मेरे साथ खुद मैं बिल्कुल समझ गई हूँ कि कौन हमारे अपने हैं, कौन पराए। क्योंकि सुख के घड़ी में तो सब साथ देता है, दुख में ही पता चलता है कि कौन अपना है कौन पराया है। बोलने तो सब आते हैं कि हमेशा बीमार रहती है। तो मैंने एक वीडियो में और भी बताया है कि नकल ससुराल में लोग करते हैं। मैंने ससुराल में कभी नकल नहीं किया। हस्बैंड के साथ रह के कोई नकल नहीं करेगा। हस्बैंड के पास कोई नकल नहीं करेगा, नहीं कहेगा कि हम बहाना करके सोया रहेगा कि खाना आप बनाइए। क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि ससुराल में नकल करते हुए। तो मैंने ऐसा कभी नहीं किया। तो मुझे तो पता चल गया कौन अपना है कौन पराया है। तो बहुत बातें करनी है आप लोगों से, और कुछ लोग ऐसे भी मेरे साथ व्यवहार कर रहे हैं कि मुझे धमकी दी जा रही है। आप लोग को बताना ज़रूरी है, क्योंकि अगर कल को कुछ मुझे होता है तो आप लोग समझ सकते हैं। कुछ लोग मुझे धमकी दे रहे हैं पैर हाथ तोड़ने की, तो आप समझ सकते हैं कि ना मैं किसी का खा रही हूँ, ना मैं किसी से मांगने जाती हूँ। तू अपने घर, मैं अपने घर, फिर किस बात की धमकी, फिर किस बात की धमकी। अगर धमकी देना है तो सहना भी सीखो। फिर अपना रास्ता अपने बंद करता है इंसान। तो आप लोग ही फैसला कीजिएगा कि इस धमकी का मैं क्या करूं। क्या अब इसका जवाब देना चाहिए या चुपचाप सहना चाहिए। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो का एंड कर देती हूँ। मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है। बाय बाय, टेक केयर। और इस पर मैं ज़्यादा वीडियो बनाई थी, अभी मेरे हस्बैंड बोले अपलोड नहीं करने के लिए, इसलिए मैं इसको डिलीट कर दी हूँ। डिलीट नहीं की हूँ, मोबाइल में है। अगर ज़्यादा कुछ हुआ या इसके बाद मन होगा मेरा तो मैं अपलोड कर सकती हूँ। अभी मेरे हस्बैंड मना किए, इस वजह से इस वीडियो में ऐड नहीं करूँगी मैं। तो मुझे दूसरा वीडियो बनाना पड़ा, लेकिन उसमें मैंने खुल करके बताया कि किसने धमकी दी मुझे, क्यों धमकी दी। नाम भी लिया है मैंने उसमें, उस वीडियो में। लेकिन अगर ज़रूरत नहीं, हाँ ज़रूरत पड़ी तो मैं इसके बाद अपलोड कर सकती हूँ। तो तब तक के लिए अभी इस वीडियो का यहीं पे एंड कर देते हैं, क्योंकि काफ़ी लंबा चौड़ा हो गया है। तो चलिए बाय बाय।